हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीएसएससी सीजीएल 3 और बीएसएससी इंटर लेवल के 150 प्रश्नों का पूरा सेट लाया हूँ। इसको ध्यानपूर्वक सुने, इस तरह के सेट बनाएं और पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध होगा, उसको डाउनलोड करके आप बना सकते हैं। और जहाँ तक बात है आज की बड़ी खबरें, तो मैं थोड़ी बहुत बता देता हूँ क्योंकि मैं आज सेट लाया हूँ 8 बजे है, जो कि आपको जारी हो जाएगा। तो आज की बड़ी खबरें, ये अच्छी खबर थोड़ी सी बता देता हूँ कि ये जो सितंबर में परीक्षाएं हैं ये शुरू हो गई। आज के अखबारों में है कि जेई नीट की परीक्षाएं का डेट कब निर्धारित किया गया है, 27 सितंबर को। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी सितंबर में पहले हफ्ते में शुरू है, डेट घोषणा की है। तो कहीं ना कहीं मैं पहले ही बता रहा, अगस्त में तो परीक्षा होने की कोई संभावना, लेकिन सितंबर या अक्टूबर में परीक्षाएं हो सकती है। और तो इसीलिए आप लोग है जो कि जहाँ तक बात है बीएसएससी सीजीएल 3 की अगस्त में वैकेंसी आएगी और अगले साल है जो कि आपको परीक्षा पीटी का दिसंबर या जनवरी मार्च में हो सकती है। और इंटर लेवल में 27 सितंबर को इसे प्रस्तावित हो सकता है। अगर और स्थिति खराब तो अक्टूबर में परीक्षा हो सकती है। इसीलिए आप लोग ये दुविधा में न रहें। और बिहार दरोगा मेंस की भी मैंने कल ही बताया था कि आपको अगस्त में संभावना नहीं के बराबर है, आपको सितंबर में होगी और या अक्टूबर में, चाहे ईएसआई हो। तो शुरू करते हैं। आज के अपडेट तो मैंने दे दिया जो भी अखबारों में है। और एक अपडेट और है कि कोरोना का ट्रांसमिशन है जो कि जो ट्रांसमिशन है सोशल में वो शुरू हो गया है। आप लोग सावधान रहें, प्रत्येक व्यक्ति को समझे कि कोरोना पॉजिटिव है, इस तरह से बचकर रहेंगे तो आपके ये अखबारों में भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये टोटल है जो कि आपको 150 प्रश्न रहेंगे। पहला सेट है 2.5 घंटे का, ये 2.25 घंटे का समय है। और तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो क्या है, सौर विकिरण पर प्रयुक्त करने पर किस तरंग के क्षेत्र में प्लांक नियम बीन के नियम का रूप है जो कि ले लेता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक का आपको ए हो जाएगा, पाराबैंगनी किरण। क्या हो जाएगा, पाराबैंगनी किरण। दूसरे प्रश्न पर है, हाइड्रोजन की बामर श्रेणी में प्रथम लाइन का तरंगदैर्घ्य अगर लेमडा है तो द्विआयतीकृत लिथियम परमाणु में उसी लाइन का तरंगदैर्घ्य होगा। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, λ/9। तीसरा प्रश्न है आपको, रडार के आविष्कारक कौन थे। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 3 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपको, H टेलर एवं लियो सिन यांग हो जाएगा। आपको 3 का डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पर, देखते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में बल की दिशा में कुछ कोण बनाते हुए प्रवेश करती है तो चुंबकीय क्षेत्र में उनकी मार्ग होगा ये क्या होगा। तो 4 का आपको डी हो जाएगा, हेलिक्स या सर्कल हो जाएगा, सर्पिल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 5वें प्रश्न पर, निम्नलिखित खोजों को कालानुक्रम में व्यवस्थित। एक्सरे किरण की खोज किसने किया था, तो रॉन्टजन ने किया था, 1859 में किया था। केपलर के ग्रह के गति के नियम 1609 में। उच्च ताप अतिचालकता 1900 के आसपास किया गया था। तो इसमें ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा आपको, तो 5 का आपको ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय होती है। तो 6 का क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर है जो कि ए हो जाएगा। इसका 6 का आपको डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सरे एवं गामा किरणें हैं, दोनों जो है आपको विद्युत चुम्बकीय होती है। उसके बाद आते हैं 7वें प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा कथन एक्सरे किरणों के लिए सत्य नहीं है। तो 7 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, एक्सरे किरणों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होता है, दोनों नहीं होता है, तो एक्सरे जो है सत्य नहीं है। उसके बाद आते हैं 8वां, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता, इस गुण का कारण है, इसका क्या होता है। तो 8 का सी होता है। आपको सेट में बहुत मिला, बहुत उच्च घनत्व होता है इसका। फिर है आपको मैडम क्यूरी, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। मैडम क्यूरी ने 2 विभिन्न नोबेल पुरस्कार कौन सी श्रेणियों में प्राप्त किए थे। तो 9 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, भौतिक एवं रसायन शास्त्र, ए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 10 नंबर प्रश्न, एक नियमित बेलनाकार वाहिका में एक द्रव को एक निश्चित ऊंचाई तक रखा जाता है। यदि इस वाहिका को दूसरी ऐसी वाहिका से प्रतिस्थापित करते हैं जिसकी तली के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा हो तो तली का दाब क्या होता है। तो ये आपको जो साइंस के अच्छे कैंडिडेट हैं वही बना सकते हैं, जो सिर्फ सेट प्रैक्टिस करते हैं और डीप नहीं पढ़ते उनके लिए ये सब क्वेश्चन नहीं है। और ये सब क्वेश्चन आने, और बीएसएससी इस तरह के प्रश्न पूछता है कि आप इसको छोड़ते हैं या स्कोरिंग कम करता है। तो 10 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, बढ़कर है जो कि पूर्व दाब का दुगना हो जाएगा।
एक गोलाकार काष्ठ गोलक वाले किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 2s है, 25 नहीं होगा, 2s है। यदि गोलक को दुगने भार वाले धात्विक गोलक से प्रतिस्थापित किया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल 11 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1s से कम होगा। फिर है आपको 12 नंबर, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस की टीन या टीन की हल्की छतें उड़ जाती, क्यों उड़ जाती है? तो 12 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वर्ग की वायु की छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब से जो कि सामान्य रहता है। उसके बाद 13 नंबर देखते हैं, जब विभिन्न व्यास की दो केशनलियाँ किसी द्रव में ऊर्ध्व रूप से डुबाई जाती है तो क्या होता है? तो 13 के क्या हो जाएगा? हमको बी हो जाएगा, अधिक त्रिज्या वाली केशनली में द्रव कम चढ़ेगा। फिर आते हैं 14 नंबर, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, तो 14 का क्या हो जाएगा? आपको डी होगा, 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ होता है। 15, पेट्रोल में लगी आग को हम पानी से क्यों नहीं बुझा सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? 15 का आपको सी हो जाएगा। पेट्रोल पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित करके जलने के लिए ऑक्सीजन लेता रहता है। उसके बाद आते हैं 16 नंबर, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पॉली आइसोप्रीन का समकक्ष रूप प्राकृतिक रबड़ कहलाता है। दूसरा, बल्कनीकरण के द्वारा रबड़ को अधिक कठोर, तापरोधी तथा उपयोग बनाया जाता है। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? आपको सीध 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद आते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या है? सुमेलित करना आपको ग्लूकोज है, रेफिनोस है, माल्टोस है, स्टार्च है, इधर पॉलीसेक्राइड है, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आपको सी हो जाएगा, 3 4 2 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2, मतलब ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड हो जाएगा। और रेफिनोस क्या है? ट्राइसेक्राइड। और माल्टोज क्या हो जाएगा? डाइसेक्राइड। स्टार्च क्या हो जाएगा? आपको पॉलीसेक्राइड। उसके बाद आते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अपचायक है जो कि शर्करा नहीं है? तो 18 का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, केवल 3 सुक्रोज है जो कि शर्करा नहीं है, ए हो जाएगा आंसर इसका। उसके बाद आते हैं 19 नंबर, किस विलयन की पीएच जिस पर एमिनो अम्ल विद्युत क्षेत्र में गतिहीन हो जाता कहलाता है? तो 19 का क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा, समविभव बिंदु कहलाता है। रक्त का थक्का है जो कि बनने में कौन से विटामिन है जो कि सहायक होता है? इसमें के लगेगा ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको A1 यूएन नहीं होगा, ए लिखा हुआ है। तो रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होगा? तो विटामिन के हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद आते हैं 21 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से एंजाइम के लिए कौन सा कथन है जो कि असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? 21 का आपको सी हो जाएगा, इनका जलीय विलयन कोलाइडी होता है। फिर आपको निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? ग्लूकोज क्या है? एक ऑक्सीकारक शर्करा है। दूसरा, सुक्रोज के जल अपघटन को प्रतिपन कहते हैं। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा, केवल 2 होगा। आपको सुक्रोज के जल अपघटन को प्रतिपन कहते हैं, यही सही है। उसके बाद आते हैं 23 नंबर, स्टार्च निम्न में से किसकी अल्प मात्रा में उपस्थिति को ज्ञात में उपयोग किया जाता? तो 23 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, जलीय विलयन में आयोडीन को। उसके बाद आते हैं 24, एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत एवं पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी कर दी तो प्रकाश की तीव्रता प्रारंभिक मान क्या होगा? तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, चौथाई होगी। उसके बाद आते हैं 25 नंबर, किसी निकट दृष्टिया जिसको मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति -1.2 डायप्टर पावर है तो उसके लेंस की फोकस दूरी और स्वरूप क्या होगा? तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर और अवतल लेंस होगा ये। उसके बाद आते हैं, एक अभिसारित किरण पुंज किसी अपसारी लेंस से गुजरती है तब यह क्या होता है? तो 26 का आपको सी हो जाएगा, समानांतर किरण पुंज हो सकती है। फिर 27, पानी से भरे गोले में मछली वास्तविक दूरी से अधिक दूरी पर प्रतीत होती है अतः मछली के प्रेक्षक की ओर आने वाले तल से दूरी होगी। तो क्या होगा 27 का? तो 27 का आंसर आपको सी हो जाएगा, त्रिज्या से अधिक होगी। उसके बाद आपको, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन होता है? तो 28 का आपको सी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य एवं चाल में। निम्न में से कौन सा समूह है जो कि समान वर्ग से नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? 29 का आपको ए हो जाएगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 30 नंबर, सही कथन का है जो कि आपको चुनाव करना है। तो 30 का क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा,
किसी आवर्त में परमाणु क्रमांकों का समान अंतराल रखते हैं। उसके बाद है जो कि आपको तत्व है जो कि एक्स है, जो कि एक्स Cl2 है, इसमें का क्लोराइड बनाता है, जो एक उच्च गलनांक वाला ठोस है। अतः एक्स आवर्त सारणी किस तत्व से समान है समूह में स्थित है? तो 31 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। फिर 32, निम्न में से असत्य कथन छांटिए। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के अनुदिश चलने पर क्या होता है? तो 32 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। तत्व के इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है जो कि बढ़ती है। उसके बाद आते हैं 33 नंबर, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। उपरोक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन किसकी किनकी आवश्यकता होती है? तो 33 का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, केवल ए कैल्शियम की होती है पेशियों में संकुचन के लिए। उसके बाद 34, मस्तिष्क में मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो 34 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। निम्नलिखित में से हार्मोन में किस पेप्टाइड श्रृंखला नहीं होती है? तो 35 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इंसुलिन में है जो कि पेप्टाइड नहीं होता है। निम्न में से शैलेंद्र राजा ने नालंदा में एक मठ का निर्माण किया और पाल सम्राट देवपाल से इसके रखरखाव के लिए 5 ग्राम दान देने का निवेदन किया था। तो 36 का क्या हो जाएगा आपको? तो 36 का आपको बी हो जाएगा, बालदेव पुत्र हो जाएगा। 37, बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्यकाल में हुआ था? तो 37 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महिपाल द्वितीय के। फिर 38 नंबर, निम्न में से किस सागर शासक ने अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना को पूरा किया? तो 38 का क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा, लक्ष्मण सेन ने। त्रिदलीय संघर्ष किस शासक ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया? तो 39 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वत्सराज ने पराजित किया था। फिर आते हैं 40, निम्नलिखित राष्ट्रकूट राजाओं में से कौन उज्जैनी के गृह हिरण्यगर्भ दान करने के लिए विख्यात है? तो 40 का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, दंती दुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग। 41, किसके प्रभाव से 12वीं शताब्दी में गुजरात में जैन धर्म की तीव्र गति से प्रगति हुई? तो 41 का आपको सी हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमचंद्र और कुमारपाल के शासनकाल में जैन धर्म की जो कि 12वीं शताब्दी में तीव्र वृद्धि हुई। फिर है 42 नंबर, भूपृष्ठ उसके अधर क्षेत्रों में ठोस पदार्थों का जमाव करते हुए बनाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 42 का क्या हो जाएगा? संपीड़न कहा जाता है। उसके बाद आते हैं 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो कौन कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो डी हो जाएगा इसका आंसर, 2 और 3, मतलब कोटोपैक्सी और एटना है। सियाल, सीमा एवं निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किस दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो 44 का क्या हो जाएगा आपको? तो 44 का आपको सी हो जाएगा, स्वेस के द्वारा है जो कि दिया गया था। फिर है जो कि आपको 45, अब सादी चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 45 का क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, इनमें बहुमूल्य खनिजों के भंडार मिलते हैं। 46, जब किसी बृहद बलन की बृहद अपनति एवं अभिनति में कई छोटे छोटे अपनतियां तथा अभिनतियां बन जाती है तो इसके बलन को क्या कहते हैं? तो 46 का बी हो जाएगा, पंखा बलन कहते हैं। उसके बाद है जो कि आपको भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार किसको प्राप्त है? तो 47 का आपको बी हो जाएगा, संसद को प्राप्त है। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा के अधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 48 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने के लिए। फिर 49, राज्यसभा में कौन सा ऐसा अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? तो 49 का सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। राजसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करके अधिकार संघ सरकार को देना। उसके बाद आते हैं 50 नंबर, ये 3 है का क्या है, इसमें सही कथन कौन सा है? तो केंद्र में मंत्रिपरिषद समूह के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करेंगे। तीसरा, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो 50 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? 50 का बी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं। और तीसरा, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। उसके बाद है 51 नंबर, प्रजातंत्र के संसदीय प्रतिमान में क्या नियंत्रण होता है? तो 51 का क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, ये सभी नियंत्रण होता है। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो इसका आंसर है जो कि आपको डी हो जाएगा, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है।
इसका आंसर जो है आपको ये नहीं होगा, ये होगा, सभी नहीं होगा, ये डी होगा, ये ऑप्शन एक एक्स्ट्रा जुट गया है। उसके बाद आते हैं 52, ब्याज दर में परिवर्तन निम्नलिखित उद्देश्य से रखी जाने वाली मुद्रा की मात्रा को बहुत प्रभावित नहीं करता है। तो 52 का क्या हो जाएगा आपको, तो 52 का आपको सी हो जाएगा, लेन देन का उद्देश्य जो कि प्रभावित नहीं करता है। फिर रुपये का अवमूल्यन का संकल्प लक्ष्य है, 53 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी विनिमय की प्राप्ति, बढ़ते आयात को रोकना। उसके बाद है जो कि 54, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो 54 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति क्या होगी, घट जाती है। फिर 55, बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों कौन सा असत्य है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो 55 का बी हो जाएगा, बज्रासन बोध ज्ञान है जो कि असत्य है। तो इसमें इस आंसर क्या हो जाएगा, 55 का आपको सी हो जाएगा, वैशाली है जो कि भागलपुर को नहीं कहा जाता, इसमें सी आंसर हो जाएगा, 55 का सी। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है। तो 56 का क्या हो जाएगा आपको, जो कि शतपथ ब्राह्मण से जो कि मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना युग कौन सा है। तो 57 का आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी कुमार देवी से विवाह किया था। तो किसने विवाह किया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा। बिहार में अमझौर पहाड़ियों में पायराइट खान पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो 59 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, भभुआ में पाया जाता है। 60, बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा आपको, 53 मीटर हो जाएगा। कितना है आपको, 53 मीटर, 60 का बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 61 नंबर, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है। तो 61 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, उत्तर पूर्व में है जो कि स्थित है। फिर है आपको, बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है। तो 62 का क्या हो जाएगा आपको, 62 का आपको सी हो जाएगा, 92,360 हो जाएगा। बिहार में कौन सा शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। तो 63 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, गया है जो कि नहीं बसा है। उसके बाद आते हैं 64, संसार में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो 64 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, रोमुस्की, ताजिकिस्तान में हो जाएगा। 65, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला है। तो 65 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा। हवाई जहाज है जो कि प्रायः उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं। तो ये बी हो जाएगा, 66 का बी हो जाएगा, समताप मंडल। चाइना मैन किससे संबंधित है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। कौन सा ग्रैंड स्लैम घास कोर्ट पर खेला जाता है। तो 68 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, विम्बलडन है जो कि आपको घास के मैदान पर है जो कि खेला जाता है। उसके बाद पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो किसने राजधानी बनाई, 69 का क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने है जो कि सबसे पहले राजधानी बनाई। पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। तो 70 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अत्यंत जो कि मत्स्यन के कारण है जो कि ये हो रहा है।
बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन किया? तो किसान आंदोलन किसने किया? तो राजकुमार शुक्ल हो जाएगा 71 का, आपको सी हो जाएगा। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल त्यागी को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे? तो 72 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को हो जाएगा। फिनलैंड ने भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो 73 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रवीश कुमार को। उसके बाद है जो कि 93 वर्ष की आयु में किसका निधन हो गया हाल ही में? तो 74 का क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा, बासु चटर्जी का। और 75 का क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो 75 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राजीव टोपनो को। उसके बाद आते हैं 76 नंबर। हेलो दोस्तों, 76वां नंबर प्रश्न शुरू करने से पहले मैं 3-4 क्वेश्चन जो सीक्वेंस में गड़बड़ हो गए थे उसका सही आंसर है जो कि बताना चाहता हूँ। ये 35 नंबर का इसमें गड़बड़ हो गया था। इसमें निम्नलिखित हार्मोनों में से किस पेप्टाइड श्रृंखला का होगा? तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा? आपको इसका डी आंसर हो जाएगा। इंसुलिन बताया था, कार्टिसोन होगा। उसके बाद आते हैं जो 4 क्वेश्चन इसमें गड़बड़ हो गए थे। उसके बाद आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो 58 का क्या हो जाएगा? आपको इसमें बताया था, विक्रमादित्य नहीं होगा, ये चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 62 नंबर, एक गड़बड़ हो गया था इसमें। ये जो है बिहार राज्य के मैदानी भाग में कितने क्षेत्र विस्तृत हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? आपको 90,650 वर्ग किलोमीटर। 62 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 71 का देखते हैं। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसमें ये है कि नेतृत्व नहीं, राजकुमार शुक्ल जो हैं आपको सिर्फ बुलावा किए थे। और किसने जो कि नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था? तो क्या हो जाएगा? बी, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, अब आते हैं 76वें नंबर पर। अब आपको साइंस और जीके खत्म हो गया, अब मैथ की शुरुआत हो रही है। तो क्या है? कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? तो इसका किस तरह से बनेगा? तो ब्याज का 5/2 भाग क्या हो जाएगा? तो 5 गुने 2/5 मतलब 2 रुपया हो जाएगा। तो माना कि मूलधन 5 रुपया माने तब 5 का 2/5 2 रुपया हो जाएगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुने ब्याज गुने बटे मूलधन गुने दर, 2 गुने 100/5 गुने 8 मतलब 5 वर्ष हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 77 नंबर। समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही 2 रेलगाड़ियां एक खंभे को क्रमशः 18 तथा 12 सेकंड में पार करती, तो रेलगाड़ियां एक दूसरे से कितना सेकंड में है जो कि एक दूसरे को पार करेगी? तो माना कि रेलगाड़ी को x मान लेंगे, तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? तो 3600 बटा 18 गुने x मतलब 200x हो गया। दूसरी का क्या हो जाएगा? उससे 3600 को गुना हमारा 300x हो, ये 200x हो जाएगा। और ये दूसरी रेलगाड़ी का 300x कैसे होगा? 3612 गुने 3600/12 गुने x हो जाएगा। तो विपरीत दिशा में दौड़ते हुए सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? आपको 200, दोनों जुड़ जाएगा, 200x + 300x हो जाएगा मीटर प्रति घंटा। तो तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा? x + 1 मतलब 2x मीटर, तो 2x/500x गुने 3600, तो 14.44 सेकंड, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आते हैं 78 नंबर। 78 नंबर देखते हैं।
एक एक वृत्ताकार रास्ते का 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है। यदि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए तो ए को अपनी पहली वाली गति से नए वृत्त का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो माना कि पहला वाला का है जो कि व्यास है, जो कि डी हो जाएगा। उसके बाद है जो कि आपको 8 चक्कर की दूरी कितना हो जाएगा, तो 8 गुने, मान लीजिए इसको पी मान लीजिए, डी हो जाएगा, चक्कर की दूरी हो जाएगा। तो गति कितना हो जाएगा, 8 पी बाई, गति हो जाएगा 8 पाई बाई पाई डी, ये पाई पी नहीं पाई हो जाएगा, पाई डी गुने बटे 40 हो जाएगा गति बराबर। तो इसका कितना, 40 मीटर प्रति मिनट, मतलब सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा आपको। एक नए वृत्त का चक्कर है जो कि दूरी हो जाएगा 10 पी डी, तो एक चक्कर में कितना हो जाएगा 10 पाई डी गुने 40 बटे 8 पाई डी, मतलब 50 मिनट हो जाएगा। ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 है, 5 वर्ष बाद 5:6, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो ए और बी की वर्तमान कितनी हो जाएगी, 4x, तो 4x लिख देना है बटे 5x, ये हो गया। अब दोनों की 5 वर्ष, तो दोनों में +5 कर देते हैं, कितना हो जाएगा बटे 5/6। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 24x + 30 बराबर 25x + 25, तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगा, तो 5 चौका 20 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 80 नंबर। इसमें है कि एच छूट गया है, इसमें एच तथा डब्लू की मासिक आयु का अनुपात 4:3 है और खर्च का अनुपात क्या है, 3:2। यदि उनमें प्रत्येक 600 प्रतिमास की बचत कर लेता तो डब्लू की आय कितनी थी। तो ये आपको दो समीकरण बनेंगे। एक तो हो जाएगा 4x - 3x बराबर 600 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एच तथा मान लीजिए कि मासिक आय क्रम से 4x और 3x है और उनके खर्च का अनुपात 3x + 2x है। तो उस तरह से उसी तरह 3x - 2x बराबर 600 हो जाएगा। दोनों सॉल्व करने पर कितना रुपया आ जाएगा, 1800 रुपया आ जाएगा। उसके बाद है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी 24 वर्ष के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा। तो नए व्यक्ति 2 वर्ष, 8 व्यक्तियों की 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो औसत वृद्धि क्या हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। तो कुल वृद्धि कितना हो जाएगा, 8 × 2 16 वर्ष। तब नए व्यक्ति का आयु कितना हो जाएगा, 24 + 16 मतलब 40 वर्ष हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 15% तथा 22% के 2 क्रमवार बटे प्राप्त करने पर 275 बचा लेता है। तो यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 900 है तो कितना हो जाएगा। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, तो पहले तो आपको 900 पर ही पकड़ना पड़ेगा। पहला है 900 का 15% है जो कि आपको, तो 900 का 15% क्या हो जाएगा आपको, तो इसको 275 हो जाएगा। 15 नमा कितना हो गया, 15% से और 135 -135 हो जाएगा 15, तो 135 है जो कि ये घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 765 का कितना, अगर इसको बाई पर 275 रुपया फिर भी बचा लेता है, तो इसका आंसर अगर रहेगा तो कितना आ जाएगा, 18% के लगभग रहेगा आपको, इसीलिए बी हो जाएगा। 18.31 आएगा सॉल्व करने पर। फिर है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो कि उनका लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है। तो किसका नहीं होगा, तो x और मान लीजिए दो संख्याएँ y है, लघुत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, x + y बटे महत्तम समावर्तक। तो x + y बराबर 8 हो जाएगा, बराबर गुणनफल बटे 8। चूँकि किसी भी संख्या का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक से विभाजित होता है, अतः लघुत्तम समावर्तक 8 से विभाज्य संख्या में होनी चाहिए। 60 8 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निम्न में से क्या होगा। तो प्रथम जो अभाज्य संख्या उसका औसत क्या हो जाएगा, तो 64 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका 12.8 हो जाएगा। एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता है और 11 रुपये में 10 पुस्तकें खरीदता है,
तो निम्नलिखित में कौन सा हो जाएगा इसमें, तो 21 आंसर हो जाएगा इसका। इसका लाभ कितना प्रतिशत हो जाएगा, 21% हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 86 नंबर। ए तथा बी काम को है जो कि एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में तथा सी और ए उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को निम्न में से क्या करेगा। तो इसका किस तरह से बनेगा, तो इसको लिए आपको ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/10 हो जाएगा। तो बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/15। तो सी प्लस ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/20। तो तीनों को क्या करना है आपको, 1 + 10, 1 + 15 और 1 + 20, 13/60 हो जाएगा। एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 13/120। तो सी का काम क्या हो जाएगा, 13/120 - 1/10 बराबर 1/120। तो 120 दिन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, 120 दिन। 700 रुपये को ए बी सी में इस तरह बांटे जाते हैं कि ए को बी से आधे मिलते हैं और बी को सी से आधे मिलते हैं। तो सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का हिस्सा मान ले 100 होगा, तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो ए का हिस्सा x/2 गुने 1/2 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x + x/2 + x + 4/700 रुपया। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, सी का मान क्या आ जाएगा आपको, 400 रुपया आ जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। फिर 7 संख्याओं का योग 235 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 23 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का 42 है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको आप 3 का औसत कितना हो गया, 29 × 3 69 हो गया, और 42 × 3 मतलब कितना हो गया, 126 हो गया। तो 9 6 15 2 1 3 9 1 195 हो गया। बचा कितना, 235 में 195 जो वही होगा, क्योंकि 7 हो रहा, 3 3 का तो निकल गया। तो 35 और 5 40। तो डी आंसर हो जाएगा। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मुँह पर ही बन जाए। एक मेढक एक कुएं में महसूस करता है कि वह 30 फीट गहराई में है। वह प्रत्येक दिन 3 फीट ऊपर चढ़ता है और प्रत्येक रात 2 फुट नीचे खिसक जाता है। तो वह कितने दिनों में कुएं के ऊपरी सतह पर पहुंचेगा। तो 24 घंटे में मेढक है जो कि 3 - 2 मतलब 1 फीट चढ़ता है। मेढक अंतिम दिन में छलांग लगाएगा तो कुएं में बाहर आ जाएगा। तो अभिष्ट दिनों की संख्या क्या होगी, तो 30 - 3/1 + 1 27 + 1 28 दिन हो जाएगी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार कर लेता, तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल क्या होगी। तो इसका चाल क्या हो जाएगा, तो 600 मीटर है जो कि, तो 600/1000 हो जाएगा। तो आपको 3/5 किलोमीटर हो गया। तो 3/5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लगा, 5 मिनट लगा। तो क्या हो जाएगा, 5/60 बराबर मतलब 1/12 घंटा। अतः व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगा, 7.2 किलोमीटर हो जाएगा प्रति घंटा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 91। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर लागत कीमत से 30% अधिक अंकित करता है, किंतु नकद भुगतान के लिए 15% नकद सौदे में उसके लाभ का प्रतिशत क्या रहेगा। तो ये बहुत आसान है। मान लीजिए कि एक विक्रेता अपनी वस्तु की लागत कीमत 30 रुपया अधिक पर, मान लीजिए 100 रुपया है, तो 100 का क्या हो जाएगा, 130 रुपया हो जाएगा अंकित किया। अब 15% की छूट दिया, तो 13 × 15%, 130 का 15% हो जाएगा। तो 130 × 15/100। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 130 का 15%, तो 15 × 13 इसको कर लीजिए, 15 × 45 और 15 5 9 19.5। तो 19.5 है जो कि इसमें घट जाएगा आपको 30 में 19.5 मतलब 10.5 हो जाएगा प्रतिशत। तो ये हो जाएगा। उसके बाद है 1200 रुपये पर एक साल 10% प्रति ब्याज की दर अर्धवार्षिक गणना करते हो, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। तो 1200 का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो 1200 1 + 5/100 स्क्वायर -1 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करने पर 123 रुपया आ जाएगा। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 1200 × 1 × 10/100 मतलब 120 रुपया। तो 123 क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, 120 है जो कि साधारण ब्याज। तो 3 रुपया का है जो कि अंतर आया, तो इसीलिए बी हो जाएगा। किसी लड़के से
एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुना कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम। जिस संख्या को गुना करना था वह क्या था? तो इसमें आसान है, इसको 50x माइनस, मानी संख्या x माने तो 50x माइनस 30x बराबर 400, तो 20x बराबर 400 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 400/20, तो 20 आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। 20 संख्या तब ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20%, तब ए सी का अनुपात क्या होगा? तो इसका कैसे बनेगा? तो ए बी सी हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 28:25 हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और उसकी त्रिज्या में क्या अनुपात होगा? तो इसका इस तरह से बनेगा, इसका ए बी सी त्रिभुज मान ले तो ए बी सी बराबर 60, तो सूत्र क्या होता है? आर बराबर 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 4r साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री हो जाएगा, तो 4r गुने हाफ 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 बराबर r/2 हो जाएगा, तो 2r बराबर r, तो 2:1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा c हो जाएगा। उसके बाद 96 नंबर आते हैं। भाग के फिर आते हैं, कितना नंबर था ये आपको? 95 नंबर। तो ये हो गया 95 का, क्या हो गया सी हो गया। 96 नंबर, भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, तदनुसार शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा? तो शेषफल कितना है 46 है, तो भाजक क्या होगा 46 गुने 5 बराबर 230, तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा 230/10 23 हो जाएगा, तो भाज्य क्या हो जाएगा 230 गुने 23 प्लस 46 मतलब 5336 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। इस पर थोड़ा आसानी होता है, तो आते हैं इस पर 96। 97 आते हैं। एक घन के आयतन का उसके अंतः गोले का आयतन के अनुपात होगा। तो माना कि घन का आयतन ए हो गया और घन का आयतन क्या हो गया ए क्यू हो गया, अतः घन के अंतः गोले का व्यास बराबर घन की भुजा हो जाए, त्रिज्या क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 πr³ बराबर क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा। तो घन का आयतन क्या हो गया a³ और गोले का आयतन πa² 6, तो 6a³ अनुपात πa³ 6:π हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। उसके बाद यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा? तो 4/3 p अनुपात b हो जाएगा आपको 4 अनुपात, तो h बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 4² 3² 16 + 9 25 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या क्या हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा आंसर 1/3 आ जाएगा, सी हो जाएगा। एक पतंग है जो कि भूमि से 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही, वह 36 से 60 डिग्री पर आनंद डोरी से बंधी है, तो डोरी की लंबाई क्या होगी? तो इस तरह से आपको बनेगा। तो ये हो जाएगा आपको पतंग भूमि से जो कि ऊंचाई पर 75 हो जाएगा उड़ रही है और 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा √3/2 बराबर 75/AC, AC बराबर 75 गुने 2/√3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर लगभग क्या आ जाएगा 86 मान कर चला जाए तो 87 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, सन्निकट दूरी। उसके बाद यदि चित्र में यदि DE समानांतर जो कि BC है तो AC बराबर 4.4 सेंटीमीटर, EC बराबर 1.1 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, तो DB की माप क्या होगी? तो क्या हो जाएगा इसमें थेल्स पर पहले तो AC बराबर क्या हो जाएगा आपको 4.4, ये सब तो दिया हुआ है,
और इसमें जो नहीं दिया हुआ है क्या निकालना है, तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा इसमें, ए सी माइनस ई सी, 4.1 माइनस 1 1.1 3.3 हो जाएगा। तो थेल्स का प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, ए डी बाई बी डी बराबर ए ई बाई बी सी। तो सॉल्व करने पर डी वी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद आते हैं, अब रीजनिंग आ गया, ये तो मैथ ख़त्म हो गया। तो वायु जिस तरह से श्वास है, तो रक्त क्या हो जाएगा, तो रक्त हो जाएगा आपको, तो रक्त परिसंचरण के काम में आता है, तो ए हो जाएगा। चिकित्सक रोगी हो गया, तो राजनीतिक क्या हो जाएगा, तो राजनीतिक है जो कि आपको तो आपको है 102, तो 102 का क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतदाता हो जाएगा, मतदाता ही इसको चुनते हैं। उसके बाद आते हैं 103, 145 है जो कि 195 हो गया, तो और तो 17 से क्या हो जाएगा, तो 103 का क्या हो जाएगा, तो 103 का है जो कि आपको क्या हो रहा है, 12 स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, उसी तरह 4 स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, उसी तरह से क्या हो जाएगा, 2 बढ़ के हो जाएगा, 6 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इसमें, तो 36 माइनस 1 35 हो जाएगा। तो आपका आंसर बी होगा। 4 10 15, तो उसी तरह का समान कौन सा हो जाएगा, तो 4 दूने 8 तो होता है, और उसमें क्या होता है, और इसका कितना गुना होता है, 10 गुना 1.5 गुना, मतलब एक में 2 गुना होता है, 2 जुड़ जाता है, फिर 1.5 गुना होता है। तो उसी तरह कौन हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। तो 5 गुना है जो कि 104, 5 दूना 10, 2 12 हो जाएगा, 12 का 1.5 गुना के कितना हो जाएगा 18, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद आते हैं 105 नंबर, जी गुना है जो कि क्यू अनुपात क्यू है जो कि अनुपात 20 हो जाता है, तो बी अनुपात भी अनुपात, तो ये कितना होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद पी एन, फिर है आई जी ई सी वी टी आर पी, ये बहुत आसान रीजनिंग है, तो इसको क्या हो जाएगा, इसमें जिस तरह से हो रहा है, पी को है जो कि सब में -2 हो रहा है, मतलब एन ओ पी हो रहा है, एल एम एन हो रहा है, जे के एल हो रहा है, उसी तरह हो जाएगा, पी से आई हो जाएगा, उसी तरह कौन सा हो जाएगा इसमें, डी हो जाएगा, ओ पी क्यू एम एन ओ के एल एम, तो इस तरह से डी आंसर हो जाएगा आपको। अब विषम शब्द संख्या अक्षर को चुनना है, हीरा टंगस्टन एल्युमिनियम, ये सब में तो हीरा धातु, जबकि शेष सभी धातु है जो कि धातु है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ए हो जाएगा। टमाटर आलू गाजर प्याज में क्या हो जाएगा, तो टमाटर को छोड़कर अन्य सभी जो कि ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं, तो ए हो जाएगा। 61 12 34 30 44 31 25 21 में क्या हो जाएगा, तो 61 माइनस 12 क्या हो जाएगा 49, तो ये 7 का स्क्वायर है। 34 माइनस 30 2 का स्क्वायर है। 44 माइनस 31 है जो कि 13 किसी का स्क्वायर नहीं है, और 25 माइनस 21 ये भी है जो कि 4 है जो कि 2 का स्क्वायर, मतलब सी हो जाएगा आपको। 4867 5555 42 6243 और 6600, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो 110 का किस तरह से बनाना है, तो 4 + 8 + 6 + 7 ये 25 हो जाएगा, 8 4 12 6 18 7 25, 5 5 10 5 15 5 20, 5 से ये दोनों कट रहा है, 25 भी कट रहा है, 20 भी, 6 2 8 4 12 3 15, ये भी 5 से कट रहा है, 6 6 12 5 17 5 22, मतलब जोड़ जो है आपको 5 से भाग लग रहा है, तो किस में नहीं लग रहा है, डी में नहीं लग रहा है। ई है आपको एम डी ओ एन बाई एफ डी आर आई ए, तो इसका क्या हो जाएगा, इससे शब्द बन सकता है, इससे आपको मंडे बनेगा, इसको आपको फ्राइडे बनेगा, इसको आपको जो कि हॉलीडे बनेगा, और वेडनेसडे को जो कि आपको बीच में वेडनेसडे बने, लेकिन आप देख रहे होंगे कि होली सो सी में है जो कि छोड़कर सीधा करने के एक दिन का नाम आता है, बाकी ये तीनों नाम है, लेकिन हॉलीडे तो छुट्टी है, इसीलिए सप्ताह के नाम है, तो सी हो जाएगा। तो उसके बाद 112 पर आते हैं, तो इसका कैसे बनेगा, सी सी, तो देख रहे होंगे ये तो बहुत आसान है, डी ई एफ एम एन, तो आपको अंतर एक ही में आ गया, तो 112 का क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, ये आपको नहीं मिलेगा।
उसके बाद आते हैं 113, संख्या श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो 113 का क्या हो जाएगा, 7 है, 18 है, तो किस तरह से बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है, फिर 33 बढ़ेगा, 11 7 18, और 18 के बाद कितना बढ़ रहा है, 22 बढ़ रहा है, मतलब 11 बढ़ा, फिर 22 बढ़ा, फिर कितना बढ़ेगा, 40 और 66, मतलब 11 का गुणक में बढ़ रहा है। तो पहले कितना बढ़ा, 11 बढ़ा, फिर है जो कि 22 है जो कि सब में बढ़ रहा है, प्लस प्लस जुटते जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपको लास्टली सी हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो संख्या गलत कौन सा है, तो ये गलत है, इसमें आपको सी हो जाएगा। 114 27 सी डी है, फिर 72 हो जाता है, फिर 26 एफ जी जो कि 62 हो जाता है। तो ये तो उल्टा हो रहा है, तो 23, तो बीच में क्या हो जाएगा, 27 फिर 26 से 25 से 24 हो जाएगा, एक तो क्लियर हो गया, 24 और 42 हो जाएगा, ये सब में है। अब है जो कि सी है डी ई एफ जी एच आई जे के एल हो जाएगा, तो 24 एल हो जाएगा। उसी तरह एम हो जाएगा, तो 24 एल एम हो जाएगा, तो 114 का क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। 0 है, 4 है, 18 है, 48 है, 100 है, तो इसका कैसे बनेगा 114 का, तो इसमें जो कि आपको 4 बढ़ा, फिर 4 से 16, और फिर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 27 डी हो गया, 14 तो हो गया, 15 पर आप आते हैं। तो 1 का स्क्वायर गुने 0 हो गया, 2 का स्क्वायर गुने 1 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर 3 का 16 2 हो गया, फिर 4, फिर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 गुने 3 48। उसी तरह क्या होगा 5 का स्क्वायर गुने 4 हो जाएगा, और 25, अच्छा का 100, आप प्लस 6 है जो कि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका अगला क्या हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर गुने 5, और 6 36 गुने 5 क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, बी हो जाएगा। 116 पर आते हैं, 62 है, 87 है, 187 है, 412 है, 812 है, तो इसका कैसे बनेगा, तो इसमें 5 का स्क्वायर और जुट रहा है, 25 जुट रहा है, फिर आपको 10 का स्क्वायर जुट रहा है, फिर आपको 15 का स्क्वायर जुट रहा है, तो इस तरह से आपको क्या आंसर हो जाएगा इसका 116 का, आपको बी हो जाएगा, 1437 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर है जो कि इसमें 812 के बाद कितना जुटेगा, 25 का स्क्वायर जुट जाएगा, तो 1437। के यू जेड है जो कि है होगा, तो के यू जेड हो जाएगा, फिर एम क्यू एक्स हो जाएगा, तो ये इसमें क्या हो रहा है +2 जुट रहा है, फिर -4 हो रहा है, फिर -2 जुट रहा है, फिर +2 हो रहा है, तो ये प्रक्रिया जो कि बार बार चल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 117 का बी हो जाएगा, ये सी आर हो जाएगा। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों को रखने से श्रृंखला जो कि पूरी होगी, तो 118 का क्या हो जाएगा आपको, तो इसको बनेगा किस तरह से, एल एम एन, इस तरह से आप 3 ग्रुप में बांटना पड़ेगा, एल एम एन, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एम एन एन एम। किसी कूट भाषा में ब्रेक डाउन को ABDENO RW और ट्रिंगल्स को क्या लिखेंगे, तो ये आपको इसी में से करना है। तो 119 का आपको इस तरह इसका क्या हो जाएगा, ट्रिंगल का 119 का आपको डी हो जाएगा, AEGILNLRST। उसके बाद आते हैं, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में इंटेलिजेंस को इस तरह से लिखा जाए, उसी तरह कूट को मैथमेटिकल को किस तरह से लिखा जाएगा, तो ये भी आसान है, तो 120 का सी हो जाएगा। 121, किसी कूट भाषा को लव को 3645, तो उसी कूट भाषा को माइक को क्या लिखा जाएगा, तो लव किस तरह से लिखाया, तो 121 का, तो लव में आपको 12 हो गया, 15 हो गया आपको, और तो इसको करना क्या है कि आपको लव 12, तो 2 + 1 3 हो गया, ओ 15, 5 1 6 हो गया, उसी तरह से एम क्या हो गया, MNO 13 हो गया, तो 3 1 4 हो जाएगा, IJ 9 हो गया, तो 4 9 हो गया, IJK 11 हो गया, तो 1 1 2 हो जाएगा, E 5 4 9 2 5, ये हो जाएगा। यदि किसी कूट भाषा को रोड को 270 लिखा जाए, तो बोट को क्या लिखा जाएगा,
तो 22 का क्या हो जाएगा, आपको रोड को किस तरह से लिखा जाएगा, 18 गुने 15 गुने 1 गुने 4, सबको गुना कर देना है। तो उसी तरह बी को क्या हो जाएगा, आपको 2 गुने 15 गुने 1 गुने 20, तो 600 हो जाएगा, और सबको 4 से भाग देना है दोनों को, तब आ जाएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपको 150 आ जाएगा। 123 अधिक किसी कूट भाषा गोन को 5 इस तरह से सील को 69% लिखा जाता है, लॉग्स उसी कूट का क्या मान हो जाएगा, तो 123 का क्या हो जाएगा, तो जी को 5 माना, ओ को माना है इस तरह से, एन को सी से और ई को 9 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको 123 का डी हो जाएगा। अधिक पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहें तो पुस्तकों को ले जाने वाले किससे प्रयुक्त करेंगे, तो 124 का डी हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। पुस्तक को ले जाने के लिए बैग का प्रयोग किया जाता है और बैग के सांकेतिक भाषा को शब्दकोश, अतः पुस्तक को ले जाने के शब्दकोश का प्रयोग होता है। उसके बाद आते हैं 25 नंबर, 6 बच्चे ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, बी एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ए ना तो एफ और ना ही डी के बाद खड़ा है, तो सी डी के नहीं खड़ा है, तो कौन सा जोड़ा है जो कि पंक्ति के अंत में है, तो 125 का क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा डी बी एफ सी ई ए, इस तरह से, तो अंतिम में कौन खड़ा हो जाएगा, आपको डी, डी और ए हो जाएगा। पंक्ति को शुरू और अंत में कौन खड़ा हो जाएगा, डी और ए हो जाएगा। उसके बाद 126 का आते हैं, किसी परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई चलेगी, तो मिनट की सुई किस तरह से होगा, 2 घंटा 20 मिनट, 2 गुने 60 डिग्री प्लस 20 140 मिनट हो जाएगा, तो 1 मिनट में सुई 6 डिग्री चलती है, तो 140 मिनट में सुई 6 गुने 140 840 हो जाएगा, तो 840 डिग्री चलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको भागा दे देना पड़ेगा 840, तो आपको कितना पूछ रहा है, 20 मिनट की अवधि में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 840 हो जाएगा। 14 चक 84, इसमें आप इसको मान सकते हैं, ये 840 होगा, सी हो जाएगा, 340 नहीं होगा। उसके बाद है 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार है, माह का प्रथम दिन कौन सा होगा, तो 30वां दिन शनिवार 23 हो जाएगा, शनिवार 16 हो जाएगा, शनिवार 9 हो जाएगा, शनिवार 2 शनिवार हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा, शुक्रवार, तो स्थित है। निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम, तो ये आप आसान है, आप बना लीजिएगा। 128 का डी हो जाएगा, पहले 4 होगा, इनवेरिएबल, फिर इन्वेंट्री हो जाएगा, फिर इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, फिर है जो कि आपको इनविजिबल हो जाएगा, और फिर इन्वॉल्वमेंट्री हो जाएगा। 29, एक समूह में 40 खिलाड़ी हैं, उनमें से कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, कुछ दोनों खेलते हैं, अगर 30 क्रिकेट खेलते हैं और 20 दोनों खेलते हैं तो उपरोक्त में से बेनारे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, इस तरह से बनेगा, 10 20 10 हो जाएगा, सी एफ। उसके बाद है जो कि 130, एक सर्वेक्षण में 70% के पास कार है, 75% के पास टीवी है, 55% कार और टीवी दोनों है, तो दोनों सर्वे में कितना परसेंट ना तो कार है ना ही टीवी है, तो इस तरह से कार 15 हो जाएगा गोलाई में, फिर है जो कि 15 हो जाएगा, टीवी हो जाएगा, तो बीच में कितना हो जाएगा आपको 15, फिर तो 55 हो जाएगा, तो कार और टीवी वाले का हो जाएगा 55% सिर्फ कार वाले लोग, 15 सिर्फ टीवी वाले 20, तो 100 माइनस 15 प्लस 55 प्लस 20 10% हो जाएगा, सी हो जाएगा। चयन करना है, तर्कसंगत चुनना है, तो इसमें तर्कसंगत क्या हो जाएगा आपको, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, प्रेषण दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ, कूटबद्ध रचना दिया हुआ है, आदान प्राप्ति है, तो 131 का क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 131 का डी हो जाएगा, 2 1 3 4 क्या हो जाएगा, 2 1 3 4 हो जाएगा। फिर है आपको, ये थोड़ा सा अलग हो गया क्वेश्चन, तो मैं इसको मिला देता हूँ। PQRSTU एक परिवार 6 सदस्य, जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर एस से हुआ है, तो जो आर और यू की माँ है, वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है, पी का एक पुत्र और एक पौत्र है, 2 विवाहित महिलाओं की गृहिणी परिवार, एक छात्र भी है, तो पुरुष, इसको बिना कलम लिए आपको नहीं बनेगा, तो इसका किस तरह से बनेगा, 132 का, तो वकील है जो कि
गृहिणी का पुत्र है, तो इसका आंसर यहाँ परिवार में एक छात्र है एवं एक पुरुष है, अतः पौत्री छात्र होगी और पौत्र इंजीनियर होगा। तो 132 का बी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा। 133, एक ठोस घन को 27 बराबर भागों में बांट दिया गया। यदि उस घन की दो सम्मुख सतहों को अलग अलग रंगों से रंग दिया जाए और शेष 4 सतहों को बिना रंगे छोड़ दिया जाए, तो ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनमें से कोई भी सतह है जो कि रंगीन नहीं होगी। तो 133 का क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कैसे होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3√27 3 हो जाएगा। तो कोई भी सतह रंगीन नहीं वाले क्या हो जाएगा, x-2 x-0 x-0। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, इसका मान 3 पुटअप करने पर 9 आ जाएगा। नीचे एक पासे को दो प्रारूपों में दर्शाया गया, इस पासे में एक विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको कौन कौन है जो कि एक में 2 3 नहीं होगा और 2 4 नहीं होगा। तो 5 तो हो सकता है और 6 हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 या 6। उसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुंह किए बच्चे, एक पंक्ति श्वेता बाएं से 15वां है, ज्योति श्वेता बाएं के तीसरे, राम जो ज्योति के दाएं से 7वां है, लेकिन पंक्ति के दाएं छोर से 5वां। दाएं छोर पर श्वेता का स्थान कौन सा है। तो श्वेता का स्थान क्या हो जाएगा, इधर से 5 और 9 9वां हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी। उसके बाद आते हैं 36 136, A/E H/N हो रहा है, L/T, तो E/Y क्या हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 4 बढ़ रहा है, फिर इसमें 6 बढ़ रहा है, फिर 8, फिर 10। ई और ओ में 10 का अंतर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको 136 का डी हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब संख्या वाला क्वेश्चन है 137, 2 है 5 है, तो इसमें जो अलग है क्या होगा, तो 2 + 9 हो जाएगा आपको 11। 137 है तो सॉरी 7 और 7 - 1 7 × 42 हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसको बनाने पर, तो 23 इसका आंसर हो जाएगा, जो है इसको 23 हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक 138, 2 9 11 हो गया, फिर 7 हो जाता है। उसी तरह क्या होता है, और दोनों जुड़ता है 8 5 13, और फिर है जो कि 8 5 13 और 5 - 8, मतलब उल्टा हो रहा है। पहला क्या हो रहा है, 9 2 11 जुड़ रहा है, लेकिन 9 में से 2 उल्टा घट रहा है इसमें। तो 7 और +3 हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 3 - 7 हो जाएगा -4, 6 4 10 हो गया। तो 4 - 6 मतलब -2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 138 का ए हो जाएगा, 3 हो जाएगा एक में, और एक -2 हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। उसके बाद नीचे दिए गए अक्षरों में से अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द है जो कि बनाया जा सकते, प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग होना। ELRU, तो क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा, और LURE लुएर हो जाएगा, तो 2 हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद है जो कि 140, यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है, और उसी प्रकार अन्य दिशाएं भी बन जाती है, तो बताइए दक्षिण दिशा में क्या बन जाएगी। तो 140 का है जो कि आपको बी हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये आपको उसी तरह से बनाना है। मैट्रिक्स 1 में 0 से 4 तक की संज्ञा है, मैट्रिक्स 2 में 9 तक की संज्ञा है। इस मैट्रिक्स में पहले स्तंभ बाद में पंक्ति द्वारा दर्शाया गया, डी को 41 0 4 आदि दर्शाया। उसी प्रकार लाइफ को शब्द को है जो कि आपको बनाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 141 का, तो 141 का आपको सी हो जाएगा, 31 23 76 79। उसके बाद आते हैं 142, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो 142 में क्या कथन क्या है, देश के जिस भी प्रांत में विकास होता है वहाँ असमानता स्वतः उत्पन्न हो जाती है, जिसे रोकने का कोई भी उपाय नहीं है, बल्कि इसे केवल विकास लागत पर ही रोका जा सकता है। तो निष्कर्ष क्या, समानता एवं विकास दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, असमानता विकास एक दूसरे के पूरक है। तो इसका आंसर 142 का क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों तर्कसंगत है। उसके बाद है जो कि आपको आते हैं अगला 143, सभी कप कटोरे हैं
सभी कटोरे ट्रे हैं, कुछ ट्रे प्लेट है, कोई प्लेट चम्मच नहीं है। तो निष्कर्ष में क्या है, कुछ कटोरे निश्चित रूप से प्लेट नहीं है, कम से कम कुछ कप चम्मच है, कोई चम्मच कप नहीं है। तो इसका कप हो जाएगा इस तरह से, कप है, फिर इससे कटोरे हो जाएगा, फिर ट्रे हो जाएगा, प्लेट इधर हो जाएगा और चम्मच अलग हो जाएगा। तो इसमें 143 का क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं होगा ये। स्वयं को पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए एक हमारे योग संस्थान में प्रवेश लीजिए। एक विज्ञापन। पूर्व धारणा है, लोग दवा लेने के बजाय व्यायाम को प्राथमिकता दे सकते हैं। लोगों को योगाभ्यास के बारे में काफ़ी हद तक जागृति है। तो 144 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 1 और 2 में ही अंतर्निहित है। त्रिभुज है जो कि इसमें कितना है, तो त्रिभुज है जो कि आपको जोड़ना है। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 हो जाएगा टोटल। कोई निम्न उत्तर है जो कि जिसमें प्रश्न है जो कि चिन्हित है। तो इसमें चिन्हित कौन सा है, 146 का क्या हो जाएगा आपको, सी में है जो कि है ये जो आकृति है इसमें चिन्हित है। उसके बाद आते हैं 47। एक समूह को आकृतिबद्ध समूह किया जा सकता है, तो किसका किसका जो कि समूह को बनाया जा सकता है। तो 147 का आपको 147 का आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। 1 3 2 4 5 6 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 148 दर्शाई गई आकृति के अनुसार एक कागज़ के टुकड़े को मोड़ कर काटा जा सकता है। कागज़ को खोलने पर किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो क्या हो जाएगा 148 का सी हो जाएगा। इस तरह जो आकृति है उसको इस तरह से बनेगा। 149 ये आकृति वाले प्रश्न थोड़ा अलग हो गए हैं इसलिए दिक्कत हो रहा है। ये जो है आपको थोड़ा सा मैं बड़ा कर सकता हूँ। हाँ, ये जो व्हाट है इसमें कौन सा लगेगा, तो 149 का आपको बी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आज का है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा जिसको श्रृंखला क्रम जारी। 150 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह अगला क्रम क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। तो ये 150 प्रश्नों का पूरा हुआ। और अभी तक जो भी मैंने सेट बनाया सबसे कठिन जो सेट लगता है वो आपको BSSC CGL 3 और BSSC इंटर, क्योंकि मैथ और रीजनिंग की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और परेशानियाँ काफ़ी होती है। तो आप लोगों को सेट कैसा लगा, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती है, तो आपको जो किसी तरह कोशिश कर रहा हूँ सेट। और आप लोग नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें, बहुत लोग नाउम्मीद हो जाते हैं वैकेंसी नहीं आएगी, परीक्षाएँ नहीं होगी, तो ये आपके हाथ में है नहीं। ये जो चीज़ आपके हाथ में पढ़ना वो आप काम कीजिए। और बहुत ज़्यादा सोचने से अब आप सोचने लगे कि हमें देश चलाना, आपका काम है अभी पढ़ना। जो चीज़ आपके हाथ में वो कीजिए। अब जो चीज़ सरकार के हाथ में वो सरकार करेगी, तो आपका हाथ में पढ़ना, तो आप पढ़ें, सेट बनाएं, प्रैक्टिस करें, आप अपने मेहनत की कमी नहीं दें और दूसरों को थोपने के बजाय अपने ही जिम्मेदारी लेना सीखें। तो इसी के साथ धन्यवाद।